कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक, नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। नमस्कार, मैं अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुलायम सिंह यादव के भतीजे को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद सपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए दुआ मांगी। इसी कड़ी में संभल से सपा पार्टी के गुन्नौर विधानसभा के मीडिया प्रभारी पंजाबी यदुवंशी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर गंगा घाट पहुंचे। गंगा घाट पर पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने हवन यज्ञ कर प्रार्थना की और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के जल्द से जल्द ठीक होकर घर लौटने के लिए दुआ मांगी। इस पर धर्मेंद्र यादव ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि मैं अब पहले से बेहतर हूं और आप सभी के आशीर्वाद से जल्द स्वस्थ होकर लौटूंगा। लॉकडाउन में गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को राहत देने के लिए अयोध्या में सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। मंत्री ने ज्ञापन में सरकार के आगे अपनी 4 मांगों को रखी है, जिसमें पहली मांग है कि मार्च से लेकर जून तक बिजली का बिल माफ किया जाए, स्कूली छात्रों को 3 महीने की फीस माफ की जाए, इसके साथ ही गैर सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों का वेतन सरकार द्वारा वहन किया जाए और प्राइवेट क्लिनिक को खोल दिया जाए ताकि वहां सामान्य बीमारियों का इलाज हो सके। लगातार 3-4 महीनों से पूरा देश उत्तर प्रदेश विषम परिस्थितियों से कोरोना वायरस संक्रमण के कारण गुजर रहा है। समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा अयोध्या महानगर 2-3 प्रमुख बिंदुओं को लेकर के आज जिलाधिकारी फैजाबाद के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया है। पहला मुद्दा है कि 3-4 महीने से सारे कारोबार बंद होने के नाते अभिभावक बहुत परेशान हैं। पूरी फीस उनकी माफ़ कर दी जाए, बच्चों की पहली हमारी मांग है। और जो उस विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर हैं उनकी तनख्वाह भी पूरी दी जाए और उसकी तनख्वाह की व्यवस्था शासन स्तर से की जाए, ये हमारी पहली मांग है। बिजली का बिल संपूर्ण 4 महीने का माफ़ किया जाए। शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर किसान की मदद न करने का आरोप लगाया है। दरअसल ये किसान वही है जिसने अपने मुश्किल दिनों में सीएम योगी की पूजा कर शुरू कर दी थी। अब इन्हीं किसानों को न्याय दिलाने के लिए बीजेपी विधायक आगे आए और उन्होंने किसान को सीएम योगी से भी मिलवाने की बात कही है। विधायक का कहना है कि जिले के अफसर गरीब मजदूर और किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे। वहीं किसान यूनियन ने भी पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। मैंने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी की उसने आरती उतारी। आरती उतारने के बाद भी उसने कहा कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएंगे। उसने आरती उतारी, उसके बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने कुछ ने संज्ञान नहीं लिया। अब हम अगर वो हमसे मिलते हैं, किसान हमसे व्यक्तिगत नहीं मिले, अगर वो हमसे मिलते हैं हमें प्रार्थना पत्र देते हैं, व्यक्तिगत मुख्यमंत्री जी के सामने उनका प्रकरण रखेंगे। फर्रुखाबाद में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर 23 और नए कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं। इन 13 मरीजों में से 2 कोरोना पॉजिटिव एक व्यापारी के संपर्क में आए थे। बहरहाल जिन इलाकों में कोरोना के केस मिले हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिले में कुल मरीजों की बात करें तो 74 पहुंच गई है, जबकि 36 कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बिजनौर के नांगल इलाके में घर से भागकर एक युवती ने दूसरे धर्म के युवक से शादी कर ली। शादी की जानकारी लड़की ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दी, लेकिन इसी बीच लड़की की बरामदगी को लेकर कई हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि अगर 2 दिन के अंदर लड़की नहीं मिली तो इस मामले पर महापंचायत बैठेगी। लॉकडाउन और कोरोना महामारी में महोबा में कोचिंग संचालक की मनमानी सामने आई है। संचालक ने नियमों को नजरअंदाज करते हुए कोचिंग सेंटर को खोल दिया है। इस कोचिंग के खुलने के बाद दूसरे कोचिंग सेंटरों के संचालकों ने हंगामा शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोचिंग के खुलने से बच्चों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसमें यह है कि डीएम साहब की तरफ से तो अभी कोई आदेश नहीं है और सबको पता है कि जैसे वैश्विक महामारी चल रही है उससे संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा है। और तो मैं ज़्यादातर टीचरों से और उनके खासतौर से माँ बाप से कहना चाहूँगा, बच्चों के जो उन्हें भेज रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी जो मची हुई है उससे अपने बच्चों को घर में सुरक्षित है कि ताकि वो कोचिंग भेज रहे हैं। मुझे कुछ ऐसा सुनने में मिला था, लेकिन मुझे नाम उनके नहीं पता है और तो आप लोगों ने कवर किया, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ये बात डीएम साहब के पास जाए और वो इसको संज्ञान में ले।
जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार एक युवक को लोडर ने जबरदस्त टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे को देखकर गुस्साए ग्रामीण इकट्ठा हो गए और वहां से निकलने वाले ट्रकों पर पथराव शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची 3 थानों की पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाईवे मार्ग पर ग्रामीण की एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है। इस संबंध में संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और विधिक कार्रवाई करके अभी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की बॉडी दी है। बाकी दिया गया है। बुलंदशहर की अनूप शहर कोतवाली क्षेत्र के रूपवास गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटकता देख गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उसने बताया कि वो पत्नी को छोड़कर चले जाने से परेशान है, जिसके चलते उसने ऐसा कदम उठाया। वहीं ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगरा में कोल्ड स्टोरेज के मुनीम से 5 लाख रुपए लूट लिए गए। लूट की घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। शिकायत के आधार पर छानबीन शुरू की तो पुलिस ने बैंक कर्मचारियों की मदद भी ली। दरअसल लूट की घटना बैंक के सामने हुई और बैंक सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए पुलिस कर्मचारियों की मदद ले रही है। बुलंदशहर में कार सवार कुछ बदमाशों ने जाडोल गांव के हिस्ट्री शीटर, पूर्व प्रधान और प्रॉपर्टी डीलर संजय चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के भाई का कहना है कि कार में संजय चौधरी के साथ 2 और लोग सवार थे। फिलहाल वो भी अभी फरार है। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस ने आरोपियों और मृतक के साथ कार में मौजूद 2 और लोगों की तलाश शुरू कर दी है। संजय, जो अपने समय का शातिर अपराधी रहा है, थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके विरुद्ध 4 हत्या के, डकैती, लूट के तमाम मुकदमे, 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे पूर्व में दर्ज रहे हैं। हत्या के 4 प्रकरण थे। इसकी आज गोली मार करके हत्या की गई है। एक स्कॉर्पियो से 4 लोग उतर के आए हैं। इसकी गाड़ी के आगे स्कॉर्पियो लगा दी गई थी और उन लोगों के द्वारा हत्या की गई है और बहुत जल्द ही हम लोग इनका नामकरण कर रहे हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज और तरीके से हमारे पास काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त हुई।